जय माँ भगवती। 2023 वर्ष में मकर संक्रांति 15 जनवरी को क्यों होगा, इसकी जानकारी दे रहा हूँ मैं। सनातन संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है। उसमें अपने जीवन पर प्रभाव पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही वार, तिथि, त्यौहार बनाए गए हैं। इसमें से एक है मकर संक्रांति। इस वर्ष मकर राशि में सूर्य का प्रवेश दिनांक 14/1/23 को रात्रि करीब 3 बजे होगा। इसलिए पुण्यकाल अगले दिन होने से मकर संक्रांति 15 जनवरी रविवार को सूर्योदय के बाद मनाई जाएगी। सनातन धर्म ने माह को 2 भागों में बांटा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी तरह वर्ष को भी 2 भागों में बांटा रखा है, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उक्त आयन को मिलाकर 1 वर्ष होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढल जाता है, इसलिए इस काल को उत्तरायण कहते हैं। इसी दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या स्नान का आयोजन किया जाता है। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। सूर्य पर आधारित सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व माना गया है। वेद और पुराणों में भी इस दिन का विशेष उल्लेख मिलता है। होली, दिवाली, दुर्गोत्सव, शिवरात्रि और अन्य कई त्यौहार जहां विशेष कथा पर आधारित, वहीं मकर संक्रांति खगोलीय घटना है जिसमें जड़ और चेतन की दशा और दिशा तय होती है। मकर संक्रांति का महत्व सनातन धर्मावलंबियों के लिए वैसा ही है जैसा वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत और पहाड़ों में हिमालय। सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश को उत्तरायण माना जाता है। इसी राशि परिवर्तन के समय को ही मकर संक्रांति कहते हैं। यही एकमात्र पर्व है जिसे समूचे भारत में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम प्रत्येक प्रांत में अलग अलग हो और इससे मनाने के तरीके भी भिन्न भिन्न हो, किंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है, चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से 3 दिन तक पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु में किसानों का ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से जाना जाता है। घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र में लोग गजक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है। असम में बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाब में 1 दिन पूर्व लोहरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी दिन से हमारी धरती एक नए वर्ष में और सूर्य एक नए गति में प्रवेश करता है। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि 21 मार्च को धरती सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, तो इसे माने तो नव वर्ष भी मनाया जाना चाहिए। इसी 21 मार्च के आसपास ही विक्रत संवत का नव वर्ष शुरू होता है और गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। किंतु 14 जनवरी ऐसा दिन है जबकि धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कि सूर्य दक्षिण के बजाय अब उत्तर को गमन करने लग जाता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है तब तक उसकी किरणें को ठीक नहीं माना जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर और स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था, कारण कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है या पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। दक्षिणायन में देह छोड़ने वाले बहुत काल तक आत्मा को अंधकार का सामना करना पड़ता है। सब कुछ प्रकृति के नियम के तहत है, इसलिए
कुछ प्रकृति से बद्ध है। पौधा में अच्छे से खिलता है, पौधा प्रकाश में अच्छे से खिलता है, अंधकार में सिकुड़ भी जाता है। इसलिए मृत्यु हो तो प्रकाश में हो, ताकि साफ साफ दिखाई दे कि हमारी गति और स्थिति क्या है। क्या हम इसे सुधार कर सकते हैं? क्या ये हमारे लिए उपयुक्त चयन का मौका है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकारमय होती है और इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। मकर संक्रांति या उत्तरायण दान पुण्य का पर्व है। इस दिन किया गया दान पुण्य जप तप अनंत गुना फलदायी होता है। इस दिन गरीब को अन्न दान जैसे तिल व गुड़ का दान देना चाहिए। इसमें तिल या तिल के लड्डू या तिल से बने खाद्य पदार्थों का दान देना चाहिए। कई लोग रुपये पैसे दान भी करते हैं। मकर संक्रांति के दिन साल का पहला पुण्य नक्षत्र है, मतलब खरीदारी के लिए बेहद शुभ दिन है। उत्तरायण के दिन भगवान सूर्य नारायण के इन नामों का जब विशेष हितकारी होता है। यदि नदी तट पर जाना संभव नहीं हो तो अपने स्नान घर में पूर्वामुख यानी पूर्व की तरफ मुख करके जलपात्र में तिल मिश्रित जल से स्नान करें। साथ ही समस्त पवित्र नदियों व तीर्थों का स्मरण करते हुए ब्रह्मा विष्णु रुद्र और भगवान भास्कर का ध्यान करें। साथ ही इस जन्म के पूर्व जन्म के ज्ञात अज्ञात मन वचन शब्द काया आदि से उत्पन्न दोषों की निवृत्ति हेतु क्षमा याचना करते हुए सत्य धर्म के लिए निष्ठावान होकर सकारात्मक कर्म करने का संकल्प लें। जो संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वह 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी रहता है। तिल का महत्व विष्णु धर्म सूत्र में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने पर जातक के जीवन में सुख व समृद्धि आती है। तिल के तेल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, पितरों को तिल युक्त तेल अर्पण करना, तिल का आहुति देना, तिल का दान करना, तिल का सेवन करना।